Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am here Khazar Mahmud Sheikh, and today I am going to discuss with you the treatment of goodwill. अजीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के हवाले से एक दो लेक्चर दिए हैं। तो उनमें हमने पहले देखा कि इसमें इंट्रोडक्शन हुआ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के हवाले से, और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज भी सीखा। साथ में मैंने आपको कहा था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसे दो राइट्स मिलते हैं। पहला राइट ये है कि वो इस फर्म के ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को शेयर कर सकता है, और दूसरा राइट जो उसे मिलता है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयर करने का हकदार बनता है। तो पहले हक के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए उसे कैपिटल लानी पड़ती है, और जो उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है इस हवाले से उसे ये गुडविल लाना पड़ता है। अब हम आज यहाँ पर यही देखेंगे कि किस तरह से इस गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। इट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज हम पढ़ेंगे। तो जब नया पार्टनर आता है तो उस वक्त हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इस सिलसिले में यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं, और इन डिफरेंट केसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहले देखते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:2 रेशो में। उन्होंने सी को एडमिट किया और उसे ए 1/4 शेयर दिया। तो उस शेयर के लिए उसने गुडविल 18,000 रुपया जो है उसने गुडविल लाया। तो इसके जर्नल एंट्रीज देने हैं इन द फॉलोइंग केसेस। ये मुख्तलिफ केसेस हैं। इन मुख्तलिफ केस में हम कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। पहला जो है, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर वो इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली गुडविल पे करेगा। नंबर सेकंड केस इज इफ गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर ये गुडविल कैश में लाएगा और फर्म इसे रिसीव करेगी और फिर ये बिजनेस में रिटेन रहेगा ये गुडविल। और सी है, इफ गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर गुडविल रिसीव किया जाएगा और उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स इसको विदड्रा करेंगे। तो लास्ट है, दैट इज इफ ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल लाने के काबिल नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इससे पहले एक और बात मैं यहां जरूरी समझता हूं, वो ये है कि अगर ओल्ड फर्म का गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट हो, ऑलरेडी इन फर्म के बुक्स में पहला इस न्यू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से पहले का गुडविल, तो वो गुडविल जो है उसको राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ करने के जरिए से हम दिखा सकते हैं कि वो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स का वो हक है, तो उन ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नंबर 1 है इसमें, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर इनकमिंग पार्टनर जो है वो गुडविल लाएगा और प्राइवेटली वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। तो जब उसने प्राइवेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दिया तो इसमें हमें नो एंट्री इज नीडेड, क्योंकि गुडविल लाया और वो डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेटली हुआ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के दरमियान, तो नो एंट्री इज नीडेड इन दिस केस इज नीडेड।
तो सेकंड जो है, सेकंड है इफ गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, इफ गुडविल received in cash and retained in business. तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या होगा अगर गुडविल आया और रिसीव हुआ इन कैश और फिर बिजनेस में रिटेन हुआ। तो पहले हम यहां पर देखेंगे कि कैश अकाउंट यार, कैश अकाउंट यार, तो हम लिखेंगे कि गुडविल जो इसका शेयर है वो 18,000 है। तो ये 18,000 रुपया बिजनेस में आया, कम्स इन, व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड। और गिवर कौन है? गिवर यहां पर ये नया पार्टनर है, तो उसका जो है, तो उसको अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट, ये कैश अकाउंट डीआर 18,000 है, लेकिन ये प्रीमियम जो है ये सी ने लाया है, तो हम लिखेंगे यहां पर टू प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम अकाउंट, ये 18,000 रुपया है। तो यहां पर जब हम इसकी नरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे बीइंग गुडविल brought in by C, ये कैश इंक्रीज हुआ और यहां से ये इनकमिंग पार्टनर का है तो प्रीमियम भी इंक्रीज है, इसमें इसको क्रेडिट किया। तो अब हम ये ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट यार, प्रीमियम अकाउंट डीआर टू A is capital account, to B is capital account, to B is capital account। मगर यहां पर हमें ये देखना है कि ये प्रीमियम 18,000 है, ये क्रेडिट होगा A और B को, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो इसके लिए हमें यहां पर कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोटिस, तो ये देखना हमें जरूरी है। पहले हम देखेंगे कि इनके न्यू शेयर्स क्या है और हम देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अगर मैं पहले देखूंगा लेट टोटल शेयर बी, लेट टोटल शेयर बी 1, शेयर गिवन टू सी को 1/4 शेयर दिया, तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग शेयर क्या रहा? तो रिमेनिंग है 1 - 1/4, दैट इज 4 × 1, 3/4। तो हम देखेंगे कि A इज न्यू शेयर। इस टोटल में से हमने 1/4 दिया C को और रिमेनिंग वहां पे रहा 3/4, और इनके ओल्ड शेयर्स जो है दैट इज 1:2, 1:2 इनका जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम देखेंगे कि A का नया शेयर क्या है, 1:2, दैट मीन्स 1/3 × 3/4, दैट इज 3/12। और इसी तरह हम B's न्यू शेयर देखेंगे, B's न्यू शेयर, B का नया शेयर क्या है, दैट इज 2/3 × 3/4, दैट इज 6/12, 6/12। तो अब इनके न्यू शेयर्स जो हैं A, B और C के न्यू शेयर्स क्या है, दैट इज 3/12, 6/12 एंड 1/4 इज फॉर C, 1/4। तो इसकी रेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे
इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 3/3, तो ये बनेगा 3/12, 6/12 एंड 3/12। तो ये रेशियोज जो है 3:6:3। तो हम लिखेंगे ऐसे भी 1:2:1। तो ये शेयर्स हैं। अब हम देखेंगे कि एज सैक्रिफाइस क्या है। एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग उसका ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड उसका है 1/3 माइनस न्यू 1। तो यहां पर एज ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज ओल्ड शेयर उसका 1/3 है और न्यू शेयर दैट इज 1/4। तो यहां पर एलसीएम इसका 3 × 4 माइनस 3 दैट इज 1/12। ऐसे ही 20 न्यू शेयर, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर दैट इज उसका यहां पर नेक्स्ट जो है दैट इज 20 न्यू शेयर 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड उसका है 2/3, ओल्ड 2/3 माइनस न्यू दैट इज 2/4। तो इसका एलसीएम होगा 12, 4 2s 8, 3 2 6 दैट इज 8 में से 6 तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ए और बी के दरमियान सैक्रिफाइसिंग रेशियो है दैट इज 1/12 एंड 2/12 दैट इज 1:2। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये 18,000 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम देखेंगे कि ए को क्या मिलेगा। ए को यहां पर मिलेगा 1/3 × 18,000 6,000 और बी को मिलेगा 2/3 × 18,000 6,000 तो उसको 12,000। तो यहां पर इसका शेयर जो है ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर ए और बी का 1:2। तो ए को मिलेगा 1/3 × 18,000 दैट इज 6,000 और बी का जो है दैट इज 2/3 × 18,000 दैट इज 12,000। तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ sacrificing partners in their sacrificing ratio that is 1:2। और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है इनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए और बी के दरमियान जिन्होंने सैक्रिफाइस किया दैट इज 1:2 रेशियो में। तो ऐसे जब रिटेन बिजनेस में ये रहेगा तो यहां पर ये ऐसे ही रहेगा रिटेन बिजनेस में। तो विड्रा यहां पर नहीं हुआ, पहले कैश आया तो ये एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और फिर प्रीमियम यहां ये जो है ये लायबिलिटी है तो ये भी इंक्रीज हुआ। तो यहां पर हमने 18,000 दिखाया। तो फिर प्रीमियम अकाउंट को जो है हमने ट्रांसफर किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, लेकिन ये अभी रिटेन ही रहा यहां बिजनेस में। अब सेकंड पॉइंट जो है सी केस है कि इफ गुडविल is received in cash and withdrawn by
withdrawn by old partners, withdrawn by old partners। तो यहां पर नेक्स्ट केस है, तो इस केस में हम देखते हैं कि गुडविल जो है वो रिसीव किया जाता है, लेकिन फिर ओल्ड पार्टनर जो हैं इसको विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे में पहली एंट्री हमारी यही होगी कि कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट 18,000। तो फिर हम ट्रांसफर करेंगे ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। प्रीमियम अकाउंट डीआर 18,000, ए इज कैपिटल अकाउंट 6,000 और बी इज कैपिटल अकाउंट 12,000। ये हमने ट्रांसफर किया, लेकिन यहां पर अब ये इसमें दो एंट्रीज यही बन सकती है। तो जब विड्रॉ करेंगे तो हम लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, to cash account, to cash account that is 18,000। तो हम यहां पर लिखेंगे being premium, share of premium withdrawn by the sacrificing partners in their sacrificing ratio, that is ये 6,000 विड्रॉ करेगा और ये भी 6,000, ये 12,000 विड्रॉ करेगा। अब देखिए जो कैश हमारे पास था 18,000 का, वो अब डिक्रीज हुआ। जब ऐसे डिक्रीज होता तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरह से ये ए का था हक, तो ये एज कैपिटल अकाउंट, ये लाइबिलिटी थी पार्टनर्स की जानिब से, लाइबिलिटी थी। अब ये लाइबिलिटी डिक्रीज हुई क्योंकि उन्होंने कैश विड्रॉ किया, तो इनको हमने डेबिट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज डी केस। डी केस में हम देखेंगे इफ ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इफ ही इज unable to bring his share of goodwill in cash। तो यहां पर ये गुडविल नहीं ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, तो हमारे पास इसमें ये एंट्री बनेगी कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, तो यहां पर 18,000 और क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 6,000 एंड 12,000। तो ऐसे में ये डिफरेंट केस जो हैं हमने देखे कि कैसे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट केसेस में करेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ गुडविल जब प्राइवेटली पे किया जाएगा तो किसी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड केस है, अगर गुडविल बिजनेस में आया, रिसीव हुआ इन कैश और बिजनेस में रिटेन हुआ, तो कैश आया, इसको हम यहाँ पर 18,000, लेकिन कहाँ से? प्रीमियम अकाउंट से 18,000। तो ये प्रीमियम अकाउंट जब हम ट्रांसफ़र करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हम लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें से 6,000 मिलेगा ए को और 12,000 बी को। इसकी वर्किंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। तो अब अगर गुडविल रिसीव होता है इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो यहां पर पहले दो एंट्रीज ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डीआर, प्रीमियम अकाउंट डीआर, फिर प्रीमियम अकाउंट ये ट्रांसफर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। लेकिन जब वो विड्रॉ करेंगे
तो उस विड्रा करने की सूरत में इनसे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जर्नल एंट्री बनेगी, दैट इज ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और 12,000। इस तरह से ये कैश जो कम होगा 18,000, बीइंग प्रीमियम विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ऐसे ही हमने इसमें जो देखा कि वो है यहाँ पर कि ये इफ ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस सूरत में कैश नहीं आया तो हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे 6,000 और 12,000। थैंक यू।